जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने रिवीजन पिटीशन यानी कि पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे मस्जिद पक्ष को लगा है बड़ा झटका। जी हां, मुस्लिम पक्ष के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 13 मई को इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बताएं कि मस्जिद कमेटी ने इस पूरे मामले की जो पोषणीयता है यानी मेंटेनेबिलिटी है उसको चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला है, हाईकोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद यह भी अब साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में जो सर्वे का मुकदमा था वो आगे चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल की सिविल अदालत ने इस मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। और उसके बाद किस तरीके से वहां पर पूरी हिंसा हुई, दंगा हुआ, ये सब भी हमने देखा। उसके बाद इस मामले को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी सिविल कोर्ट के फैसले को, और उस पर लंबी सुनवाई चली और अब हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सर्वे पर किसी तरह की रोक नहीं है और ये किया जा सकता है। हालांकि अब एक ऑप्शन जो मस्जिद कमेटी है, मुस्लिम पक्ष है, उसके पास ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में कर सकते हैं और देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी जाती है या नहीं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एडवोकेट हरिशंकर जैन और 7 अन्य लोगों ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में जो याचिका दायर की थी, उसमें कहा गया था कि संभल में जो शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण है वो शहर के कोट गरवी इलाके में स्थित एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। और याचिका में यह भी कहा गया था कि दरअसल ये एक समर्पित मंदिर था जिसे तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार करता आया है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच ये मुकदमा है और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है या फिर इस फैसले को स्वीकार करता है और जो सर्वे का जो काम था वो आगे बढ़ाया जाता है। सर्वे करने के लिए संभल मॉस्क का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। संभल मामले को लेकर ये शाही जामा मस्जिद का एक मामला था, उससे याचिका डाली गई थी, उसमें आज खाली थी, क्या है? देखिए 19/11/24 को जो हमने बात दायर किया था उसमें सर्वे का आदेश हुआ था। उस आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय ने वो रिट इनकी
ट्रांसफर टू हाई कोर्ट कर दी। उसी याचिका की सुनवाई का निर्णय था, सुनवाई हो चुकी थी, उसका निर्णय आना था, वो निर्णय आ गया और हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या निर्णय है? निर्णय याचिका खारिज कर दी उन्होंने। उसका मतलब जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था सर्वे का, वो निर्णय उचित नियमानुसार था, अकॉर्डिंग टू सीपीसी था। आगे आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तरफ से तो ट्रायल होगा, ये तैयारी है। ट्रायल में जो भी साक्ष्य न्यायालय में होगा उसे देंगे। बहुत आज संभल जाम मस्जिद को लेकर एक सर्वे की रिपोर्ट को लेकर आई है, क्या कहेंगे उसके लिए? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। सर, अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो जागे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आता जाता है। अब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? नकुल कुमार।